जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि रहता है बच्चों को ग्राफ बनाने के लिए, जो कि यह सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 5 नंबर। ये सवाल अगर आपने बना लिया समझ लो 5 नंबर फिक्स हो गया। ये सवाल बच्चे लोगों को बनने में दिक्कत होता है। इस सवाल को मैं शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए आया हूँ। देखिए इस सवाल को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 2 समीकरण दिया रहेगा। यहाँ पे हम लिख दिए हैं समीकरण 1 फर्स्ट, यह नहीं लिखा रहेगा। आपको 2 इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा क्या इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, तो हम इसको फर्स्ट वाले को हम समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट सेकंड मानने में कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दिया है। यहाँ पे देखिए हम समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे ले लेंगे, बोलेंगे समीकरण फर्स्ट से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे हम समीकरण फर्स्ट यही वाला सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे, x प्लस, देखिए ये उतार देंगे। इस उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना होगा। आप देखिए यहाँ तक बना सकते हैं आराम से। देखिए इसी तरह से आप बने रहिएगा। देखिए कैसे हम सवाल को शॉर्ट ट्रिक से ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये बना रहेगा समीकरण फर्स्ट। अब हम इसको बनाने के लिए एक डिब्बा बना देंगे। देखिए यहाँ पे एक डिब्बा बनाते हैं, 2 ही मान निकालना, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे x यहाँ पे y का, देखिए 2 मान निकालेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालना, तभी हमको हल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिब्बा में देखिए गौर से देखिए, इस कोना और इस कोना है ना, यहाँ पे 0 मान लेंगे, यहाँ पर भी 0 मान लेंगे। x का मान 0 लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। y का मान 0 लिए इसमें तो x का मान निकल गया। पहला देखिए y का मान 0 लिए, तो यहाँ देखिए x का मान 0, x बराबर 0 है तो x का मान 0 लिए, तो यहाँ इस समीकरण हम पुट करेंगे मान इसका। तो ये x का मान कितना लिए 0, तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या होगा 0 प्लस y का मान हम नहीं लिए तो y ये छोड़ देंगे बराबर 2, तो ये 0 y बराबर 2। देखिए x का मान अगर 0 लिए तो y का मान कितना निकला 2 निकला। यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। यहाँ पे देखिए निकाल लिए 2 हो जाएगा 2। अब हो गया, हमको निकल गया। अब दूसरा बनाना है, पहला हो गया, अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है, अब देखिए अब यहाँ पे हम y का मान 0 लेंगे, y बराबर 0 है ना। हाँ तो y का मान 0 लिए तो x का मान निकालना। देखिए इसमें हम x लिख रहे हैं, x का मान नहीं है तो x से लिख दिए। और y यहाँ पे देखिए y का मान कितना लिए हैं 0, तो y के जगह पे 0 अब बराबर 2। तो x में 0 जोड़ेंगे x अब बराबर में 2। देखिए y का मान 0 लिया तो x का मान 2 निकला। यहाँ तक निकालने में आप लोगों को तकलीफ नहीं ना, ठीक है। देखिए x का मान 2 निकल गया। अब इसी तरह हमको बन गया। अब 2 ही बनाना है। कितना सर रहता है, क्या क्या बोलता है, जो 3 बनाने के लिए। 3 क्या है बनाएंगे, हमको टाइम बचत करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है। कम ही समय में हमको 100 नंबर का सवाल बनाना रहता है। तो देखिए पहला निकल गया, यहाँ पे हम लिख देंगे ताकि यह पता चल जाए ये कौन से समीकरण का है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट का बॉक्स है। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड लेंगे। लीजिए समीकरण सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4। ये लिखने में तो कोई तकलीफ नहीं है, कहीं से तो मैं नहीं लिखा, क्वेश्चन में ही आपको ये दिया रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में है ये लिख दिए। अब इसका भी एक डिब्बा बना दो। यहाँ पे हम मान लिया बनाते हैं, चलिए x हो गया y हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम टू सेम जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करेंगे। अब हम कोना कोनी मान ले हैं, या तो ऊपर नीचे भी मान सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे आप ऊपर नीचे, अब हम इसको ऐसे मानते हैं। इस देखिए x बराबर 0 लिए, y बराबर 0 ले सकते हैं। देखिए x का मान 0 लिए, पहले देखिए x का मान 0 लिए तो y का मान, तो इस समीकरण में x का मान 0 है तो 0 पुट कर दें। यहाँ देखिए 4x है तो 4x है तो गुने 0 माइनस 2y बराबर 4 होगा। आप 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को -2 से y करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो -2y बराबर 4, और -2y उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1y 2, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा -2। तो y का मान कितना निकला, y का मान देखिए x का मान 0 लिए तो y का मान कितना निकला, x का मान 0 लिए y का मान निकला -2। तो यहाँ पे लिख देंगे सॉरी ये जो लिखे ना, इसमें लिखे तो इसका मान निकला ना, तो y का मान निकला, तो यहाँ पर लिख दो कितना
यहाँ पर हो जाएगा -2। और यहाँ पे देखिए हम y का मान 0 लिए तो x का मान कितना निकला 2, यहाँ पे भी 2 ही होगा ना, 2 ही होगा। समझे नहीं समझे, हम x लिख देते वहाँ पर 2 होगा। अब देखिए x का मान 0 लिए तो y का मान कितना निकला -2 निकला। अब देखिए यहाँ पे एक 0 रखते हैं, y का मान आप 0 लेते तो x का मान निकालेंगे। देखिए हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। कितना है, y का मान 0 लिया, y का मान 0 लिया, x का मान कुछ नहीं है तो 4x - 2 और y के जगह पर मान कितना लिए 0, तो y का गुण कितना होगा 0 बराबर 4। तो इसको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 4x बराबर में 4। इस अब x का मान निकलेंगे तो 4/4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। देखिए हम y बराबर 0 लिए तो x का मान कितना निकला 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ये हम बन गया। आइए हम इसको अब ग्राफ से बनते हैं, ये सवाल अब ऑफ में गया। देखिए हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे बड़ा क्या है वहीं तक हम लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, यानी कि इससे हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा 2 ही तक जाएगा, तो हम 2 तक यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये जो आपको लेना है ना बराबर दूरी पे लेना है। आप ग्राफ पे बनाइएगा तो ठीक से बनेगा, ये तो मैं बोर्ड पे बताता हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, कौन से लाइन बोलते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। इसको हम हॉरिजॉन्टल वाले लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डॉट कहते हैं। ये क्या है वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेट में रहता है उससे बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको वाई, इसको वाई डैश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे पुट करना, अब ये देखना है जिस साइड डैश लगा रहेगा वो माइनस में जाता है, जिस साइड डैश नहीं रहेगा वो माइनस में नहीं होगा। देखिए इस साइड डैश है, इस साइड नहीं है, इस साइड भी नहीं है, इस साइड डैश में है, इस साइड भी डैश, यानी कि ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ये दोनों प्लस में होगा। तो इसको मान लिखते 1 2 3, 1 2 3। देखिए इसे 1 2 3, देखिए यहाँ डैश यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो इस सब का क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर भी 1 2 3, देखिए डैश लगा इसका भी माइनस में होगा। आप इस साइड लिखिए या इस साइड लिखिए, चलने वाला बात। जैसे लेकिन जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही सेम टू सेम आप बनाइएगा। एग्जाम में आपको 5 में 5 नंबर आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे जो बोल सकते हैं। देखिए यहाँ तक लिख लिए। आप देखिए समीकरण फर्स्ट वाला, इसको समीकरण सेकंड का बॉक्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण सेकंड। ये बॉक्स आपको एग्जाम में बनाना है, इतना आप कर सकते हैं। एग्जाम में आपको 24 पन्ना रहेगा, क्या करेंगे लास्ट में आपको ग्राफ वाला पन्ना दिया रहेगा, तो क्या करेंगे जो कि लास्ट वाला आपको ग्राफ पन्ना रहेगा एक साइड सादा रहेगा, तो इस साइड आप बनाइएगा एक पन्ना में, ये पूरा बना लीजिएगा, और ये ग्राफ पन्ना आपको दिया रहेगा एग्जाम में उसमें बना लीजिएगा। और बाकी जो मैंने रफ किया है ना वो आपको एक एक्स्ट्रा पेज रहेगा उसमें आप बना लीजिए, ठीक है। आइए हम इसको बना देखिए क्या है, x बराबर कितना है 0 है ना, तो x का मान 0, तो यहाँ पर 0 तो यही होगा। देखिए y बराबर कितना है, y का मान कितना 2, यानी कि x 0 है, y कितना है +2 है, तो यानी कि +2 y का मान ऊपर जाएगा, तो कितना यहाँ पे जाएगा, यानी कि x 0 है तो x के समान y का मान कितना 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा। बिंदा हो गया, हम गढ़ा कर दी जैसे कि पता चल जाए। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए x का मान कितना है 2, क्या है 2 प्लस या नेगेटिव, पॉजिटिव में 2, यहाँ पे 2 आ गया। देखिए y का मान 0, यानी कि y का मान 0 यहाँ पे, तो इसके सिवानी क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए हम समीकरण 1 हो गया। आप समीकरण 1 का हम पहले काम करते हैं। देखिए समीकरण 1 है तो इसको हम ऐसे करके खींचते हैं, तो इसको हम खींचिए, कैसे खींचते हैं इसको बनाए। देखिए इसको हम ऐसे करके, आप पटरी से कीजिएगा, एग्जाम में आप पटरी ले जा सकते हैं, अलाउ है। तो हम इसको समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समीकरण, कौन सा समीकरण है, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट है। इस बिंदु का नाम लिख देना, इस बिंदु का नाम लिख, इस बिंदु का नाम क्या लिखेगा, इस बिंदु का नाम, यहाँ क्या है 0 और 2 है, तो इसको हम 0 2 डैश मानते हैं, इसको 2 और 0 है, इसको हम 2 डैश 0 मान सकते हैं, लिख देंगे। अब हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट का काम खत्म। अब समीकरण सेकंड को बनाते हैं। देखिए समीकरण सेकंड क्या कहता है, x का मान 0 लिए हैं,
x का मान 0 है तो y का मान कितना निकला है -2। ठीक है, x का मान 0 यानी कि यहाँ पे, और y का मान कितना है -2। -2 है y का मान, यानी कि नीचे जाएगा, निगेटिव में नीचे है तो -2 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मान यहाँ पे होगा। अब देखिए x का मान कितना है 1 है, तो x का मान 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा, और y का मान कितना दिया है 0 है, तो यानी कि यहीं पर रहेगा, तो इसके सिमाने में ये एक यहाँ पर हो गया। इसको कर दिया। अब इसको हम ऐसे काटते हैं, काटेंगे यानी कि जो बिंदु यहाँ से मिलता है ऐसे बना दिए। ये हम पेंसिल से का मार्कर से बनाए बोर्ड पे, इसीलिए ऐसा बनाया। आप बनाइए ग्राफ पन्ना में, अच्छे से बनेगा। आप यहाँ पे देखिए समझने वाला बात है, यहाँ पे देखिए ये जो कटा है ना, ये कहाँ पे कटा है, इस बिंदु का भी नाम लिख दीजिए, कितना होगा इस बिंदु का नाम 1 से 2, इसका 0 से -2 होगा, लिख दिया। आप यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है ये कहाँ पे काटा है, इसको देखना है। इस एक्स एक्स पे कितने पे कटा हुआ, एक्स पे कितने पे कटा है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इससे हम एक्स एक्स से देखें तो एक्स एक्स के सामने में ये यहाँ पे कटा, यानी कि 1 और 2 के बीच में कटा है, और ऊपर वाले लाइन के हिसाब से देखें तो यानी कि 1 पे कटा है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एक्स के मान पे कितना कटा है 1.5, यानी कि 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 1.5, और y लाइन के सामने देखिए कितना पे कटा है 1 पे कटा है, तो y बराबर 1, तो हो गया यहीं पे आंसर। देखिए आपको यहीं पर लिखना, जहाँ पर जो काटा है उसका मान लिख देंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे तो यह सवाल कैसे किसी ने हम शॉर्ट ट्रिक से बनाया है। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब या लाइक करिए या ना करिए, ये जरूर बता दीजिए आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।